हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसकी 5th क्लास है और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, तो इसलिए हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है हमने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3515.2 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में x+2% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तब जाके हम उसका सिंपल इंटरेस्ट बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, समय जो दिया है, जो समय है वो है 3 वर्ष। ठीक है भाई, और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो है 3125। ठीक है, अब देखिए हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए यदि 3 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष, तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3125। ठीक है भाई, तो सॉरी, हम करेंगे 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो 35/2। ठीक है, और 3125 ये हुआ। तो ये हुआ, इसका मतलब है क्यूब रूट 1/3 का, पावर जो है 1/3, इसका मतलब है क्यूब रूट। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये होगा 17,576, 17,576, और नीचे होगा 15,625। ठीक है, 15,625 की पावर 1/3 ये होगा। तो ये जो है ऊपर वाला ये 26 की क्यूब है, और जो नीचे वाला है वो 25 की क्यूब है। यानी राशि जो है वो 26/25। ठीक है, यानी 25 से 26 हो गई, तो एक ब्याज मिला, और कितने पर मिला, 25 पर। यानी 1 रुपये ब्याज मिला, 25 रुपये पर मिला, और गुना में 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आई है हमारी, वो आई है 4%। ठीक है, ठीक है, ये आई है भाई हमारी 4%, ये आई है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो करा उसी अवधि में x+2%। तो देखिए x+, तो x की वैल्यू 4% आ गई, यानी 4% प्लस में 2% बराबर के 6%। और वो करा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, तो 1 साल में 6% है, तो ये होगा 6 गुना में 3 बराबर के 18%। ठीक है, तो 18% हमें ब्याज निकालना किसका, 3125 रुपये का 18%। तो 3125 का 18% हमें ब्याज निकालना है। तो देखिए क्या होगा, वो होगा 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 18 1 18 4 22, 18 3 54 और 2 56। ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। यानी 562.5 ये हमारा आंसर होगा। साधारण ब्याज निकल गया है उसी राशि का, जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। तो पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, मूव करते हैं। चलिए, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि 3/5 इंटू पी बराबर 7/9 इंटू क्यू बराबर 4/5 इंटू आर, तो पी क्यू आर यानी इनका रेशियो बताना हमें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का, यानी अंश का हम एलसीएम लेंगे। 3 सत्ते 21 चौक 84, एलसीएम आया 84, एलसीएम 84 है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एक एक स्टेप ले लीजिए, एक एक स्टेप। देखिए 3/5 इंटू पी बराबर 84, ये एलसीएम आया।
ये एलसीएम आया तो 28 थी 84, यानी 3 से 84 को काटा 28 बार और 28 पंजे 140, यानी पी की जो वैल्यू आई वाई 140। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप जो होगा वो होगा 7/9 इंटू में क्यू बराबर के 84, यानी 12 सत्ते 84, तो क्यू का मान आया 12 में 108, 108 ये हुआ। ठीक, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, 4/5 इंटू में आर बराबर के 84। ठीक है, तो 21 चौक 84, तो आर की जो वैल्यू आई, आर का मान आया 105। तो पी क्यू आर जो वैल्यू आई है इनकी 140 रेशियो 108 रेशियो 105, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सुपर फास्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, स्पीड से कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे भाई हम बहुत जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BC/A। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती के लिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 3 घंटा 20 मिनट, यानी टोटल जो है, देखिए मिनट भी दे रखे हैं और घंटे भी, तो हम सारों को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3 घंटा 20 मिनट यानी ये हो जाएंगे 60 या 180, यानी ये हो जाएंगे 200 मिनट, 200 मिनट्स ये हो जाएंगी। और ये तो ये देखिए ये होगी ए की वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा होगा 1 घंटा 50 मिनट यानी 110 मिनट्स, 110 मिनट्स ये होगी बी की वैल्यू। ठीक है, कोमा। अब हम करेंगे 6 घंटा 20 मिनट यानी 360 और 20 380 मिनट, 380 मिनट्स। ठीक है, तो ये होगी सी की वैल्यू, ये होगी सी की वैल्यू। तो अगर है BC/A, तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए BC यानी 110 गुना में 380 अपॉन में 200। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 19 बार, तो 11 इंटू 19 बराबर के ये हो जाएगा 19 और 19 1 20। ठीक है, ये हो जाएगा 209 मिनट्स, 209 मिनट्स आ गया। अब वो पूछा देखिए घंटे में बताना हमें चतुर्थ अनुपाती, तो देखिए हम क्या करेंगे, 209 मिनट यानी 209 मिनट्स को हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 60 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 घंटे 29 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 29 मिनट ये हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन रख रखे हमने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसाय बट्टे की दर 25% से 15% कर दी। ठीक है, वो पूछा विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये पूछ रहा भाई, विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए किसी व्यापारी ने अपने व्यवसाय बट्टे की दर, तो देखिए मान लीजिए विक्रय मूल्य पहले 100 था। देखिए वो सेल नहीं पूछ रहा, वो सेल का प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले विक्रय मूल्य 100 था, तो वो क्या है, उस पर बट्टे की दर 25% कर दी थी उसने,
तो यदि 25% की तो 100 का 25% 25 होगा, और 100 में से यदि 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75, ठीक है 75 आया। और वैसे ही 100 का 15% बराबर 15, यानी 100 में से 15 गए तो 85, यानी 75 से 85। पहले 75 था, अब कितना हो गया 85 हो गया, ठीक है। तो 10 की वृद्धि हुई और कितने पर हुई, 10 की वृद्धि 75 और गुना में 100, ठीक है भाई। 25 चौका 100, 25 थी 75, 10 चौक 40, 40/3 बराबर के 13 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 से 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि 120 को x% से कम कर दिया जाए तो परिणाम वही होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए प्रतिशत का बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो होगी, हम थोड़ी इसमें थ्योरी समझेंगे। 120 को x% से कम करना हो तो देखिए मान लीजिए अगर 100 को 10% बढ़ाना हो तो हम उसे कैसे करते हैं। देखिए यदि 100 को बढ़ाना हो 10% से है तो हम क्या लिखते हैं, 100 प्लस में 100 का 10%, 100 का 10%, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 100 प्लस में 10 बराबर के 110, ठीक है। ये रिजल्ट आता है हमारा, ठीक। यदि हमें 100 को 10% कम करना हो तो हम लिखते हैं 100 प्लस में 100 माइनस 100 का 10%, यानी 100 माइनस 10 बराबर के 90। तो देख रहे हैं आप खेल कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये खेल चल रहा भाई यहाँ पर। तो देखिए अब हम करेंगे 120 को x% से बढ़ाएंगे तो हम इसे लिखेंगे 120 कम करेंगे 120 1 माइनस के x%। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये ऐसे हुआ कि 120, ठीक है, माइनस 120 का x%, ये होगा, ठीक है भाई। तो हम यहां से क्या करेंगे, 120 कॉमन लेंगे और 1 माइनस के x%, ये कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने लिखी हुई है वो यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये यदि ऐसे हुआ। अब देखिए अब हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए हो गया, तो भाई अब करेंगे बराबर जो होगा 40 को x% से, तो 40 1 प्लस में x%, ठीक है। अब हम इससे सोल्व करेंगे तो ये देखिए 40 दिया 120, ये होगा 3 माइनस के 3x% बराबर के 1 प्लस x%, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये जो 1 प्लस का ये इधर आएगा तो 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 बराबर, ये माइनस का 3x है ये इधर जाएगा तो ये होगा 4x%, ठीक है। तो ये होगा भाई अब 4x% बराबर के 2, तो ये यहाँ से 4 हटेगा और इसके नीचे जाएगा तो x% बराबर होगा 1/2, x% बराबर के 1/2। तो यदि x% बराबर 1/2 है तो x का जो मान होगा ऑब्वियसली बात है वो 50 होगा। 50% का मतलब ही 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए अब वो कह रहा है तब 210 का x%, 210 का x% का मान क्या 1/2, ठीक है 1/2, यानी ये हुआ 105, सही है। 180 के x प्लस 20%, तो x प्लस 20%, तो x का जो मान है वो 50 है भाई। 50% का मान ही तो 1/2 है, तो x का जो मान है वो 50 है और 50 प्लस में 20 बराबर के 70 हुए, तो 180 का 70%, ठीक है 180 का 70%, यानी कि ये हो जाएगा, ये एक जीरो थी तो जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये हो जाएगा 126, ठीक है।
तो ये जो है वो कह रहा है कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए 105 जो है 126 से कितने प्रतिशत कम है, 21 कम है, और 126 पर कम है, और गुना में 100। ठीक है, 21 छिका 126, 100 बटे में 6 का मतलब है 100 बटे 6 का मतलब है 50 बटे में 3, यानी 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का भाई आंसर होगा। और बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन होगा अगला तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं हम इसको। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा यदि √5 बराबर 2.24। ठीक है, यदि √5 बराबर 2.24 है तो 3√5 अपॉन में 2√5 माइनस 0.48 का मान, मतलब वैल्यू बतानी है, ज्ञात करो। देखिए माइक इसलिए पकड़ रखा ताकि वॉइस अच्छी आ सके। ठीक है भैया, √5 की वैल्यू है तो देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे 3 गुना में 2.24। ठीक है, 2 गुना में 2.24 माइनस 0.48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 24 72, यानी कि ये हो जाएगा 6.72। सही भाई, ये हो जाएगा। और इसको करेंगे हम 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48, 4.48 माइनस के ये हो गया। ठीक है, तो ये रह जाएगा भाई 4 रह गया 4, तो 6.72 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे 16 चौका 64 और बचे 3, तो 4 8 32। ठीक है, तो ये होगा भाई 1.68 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फास्ट सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई हम। देखिए यदि 110 मीटर लंबी, यदि 110 मीटर लंबी ट्रेन जो 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चल रही है। ठीक है, चाल से चल रही है, उसे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रेन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा भाई, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 110 मीटर लंबी, और पुल भी है, तो प्लस में 165। ठीक है, 132 है, 132 को हम कन्वर्ट करेंगे 5/18। देखिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें थ्योरी नहीं चलेगी, कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन हो तब बात अलग है। ठीक है, तो ये 18 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर 275 गुना में 18 अपॉन में 132 इंटू में 5। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे क्वेश्चन को। सही है क्वेश्चन, 132 है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तो इसे काट लो भाई, 2 से 66 बार, 2 से 9 बार। ठीक है, और इसे काट देंगे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, 11 से 5 बार, 11 से 6 बार। ठीक है,
6 बार, तो ये हो जाएगा 45/6 बराबर जो होगा वो होगा 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 बच गए 3.0 यानी 7.5 सेकंड, यही आंसर होगा। यानी 7.5 सेकंड में ये इसे पार करेगी, किसको, पुल को। ठीक है, तो ये एक अगला क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए देखिए, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। यदि वह अपनी चाल की 4/5 चाल से चले, ठीक है, तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा फॉर्मूला है। बिल्कुल देखिए कैसे। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, यदि वह अपनी चाल की 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए वो कह रहा कि अगर 5 में से 4 की स्पीड से चले तो देखिए 18 मिनट लेट पहुंचता है। 18 मिनट तो डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए 5 की स्पीड से जा रहा था, अब 4 की स्पीड से जा रहा, तो ये जो 18 मिनट है इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। यानी 18 पंजे 90 और 18 चौक 72। ठीक है, 72। ठीक है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है, ये हुआ। तो 18 मिनट देरी से 5 मिनट, तो यहां पर तो 90 मिनट लग रही है और यहां पर 72। तो वास्तविक जो समय था ना, इसे उल्टा करना हमें, 72 और 90, यानी पहले 72 मिनट लगता था और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ बचाता है। ठीक है, यदि खर्च व बचत का अनुपात 61:6 है और आय जो है और उसकी आय 8710 रुपये है, 10 रुपये है, तो बचत बतानी है। तो बचत बताओ कितनी है। ठीक है, बचत तो देखिए कुछ भाग 8710। देखिए तो देखिए ये जो होता है, मतलब आय बराबर जो होता है वो होता है व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो ये हुआ 8710 बराबर कितना हुआ 61x प्लस 61x और ये हो लिया 6x। तो हम क्या करेंगे 8710 बटे में 67 स्पीड बढ़ा दी हमने,
यहाँ पे हम 6 करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा भाई 13×6 = 78, ठीक है भाई, 13×6 = 78। एक बार देख लो क्वेश्चन क्या करा भाई। तो ये होगा भाई 67, तो ये 13 बार कटेगा इससे, ठीक है। ये होगा 13×6 बराबर के 780, यही इसका आंसर होगा। देखिए लास्ट के क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है। देखिए आप इसको काट के देख लीजिए, 67 से ये 13 बार कटेगा, यानी 130 आएगा, और 130 की मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे 6 में, 13×6 = 78, यानी 780 रुपये जो होगी उसकी बचत होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज के लिए, तो हमने अच्छे से सीखे, और ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।